स्वागत है आप लोगों का पीवी क्लासेस में। आई होप आपकी बढ़िया पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पांचों आयोग, पंचायती राज संस्था, राज्यपाल तीनों पढ़ चुके हैं और आपने नहीं देखा तो उसकी प्ले लिस्ट बनी होगी, आप जाके देख सकते हो। और अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। ठीक है, तो काम करते हैं ये अपन बेसिक से पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पीआरआई में भी बताया मैं बेसिक से क्यों पढ़ाता हूँ। और उसकी पहली मुश्किल से पहली 5 मिनट के अंदर जो मैंने 4 लाइन लिखी थी उसमें से एक क्वेश्चन सीधा सीधा पटवारी में आया हुआ है। इसलिए मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, कोई भी चीज नहीं छोड़ता। ठीक है, तो देखते हैं। ये दो सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पे? दो सिद्धांतों पर। गोपनीयता का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, किन दो सिद्धांतों पर कार्य करते हैं मंत्रिपरिषद? अ, वो गोपनीयता का सिद्धांत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, देखो, राज्य में जो सारी औपचारिक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख और जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राज्यपाल माना जाता है। राज्यपाल होता है, माना क्या जाता है, वही होता है संविधान के हिसाब से। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है, जिसकी वास्तव में चलती है, वो कौन होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। और मुख्यमंत्री कोई सबसे बड़ा नहीं होता, वो बस जो 15 जो 20-25 मुख्यमंत्री सॉरी मंत्री चुने गए हैं ना, उनमें प्रथम होता है, समकक्षों में प्रथम होता है बस। इसलिए मुख्यमंत्री, इसलिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, इसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, समकक्षों में प्रथम होता है। वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके संबंध में सीधा अनुच्छेदों से पढ़ेंगे हम, फिर चालू करते हैं। तो पहला है 163 एक, 163 दो, 163 तीन। इसमें उल्लेख है मंत्रिपरिषद का। उन्होंने बोला है कि राज्यपाल के लिए, उन्होंने मतलब जो संविधान बनाया है उन लोगों ने, राज्यपाल के परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, 163 दो, मैंने राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ाई थी, सॉरी स्वविवेकी शक्ति पढ़ाई थी। तो पहली लाइन यही बोली थी कि स्वविवेकी शक्तियां किस में दे रखी हैं? 163 दो में दे रखी हैं। ठीक है, तो 163 दो में क्या है? राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियां, स्व-विवेकीय शक्तियाँ, जहाँ पर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, किसी की नहीं पूछेगा। जैसे कोई विधेयक आता है, उस पे उसको सिग्नेचर करना है, या ऐसा कोई कानून आता है जिसको है उसको सिग्नेचर करना है, तो वो तो मंत्रिपरिषद ने भेज दिया तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा पेन यूज करना है, 2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 60 रुपए वाला, ये उसकी खुद की स्व-विवेकीय शक्तियां होती हैं। ठीक है, सिग्नेचर करने के लिए। 163 तीन, जो भी इसको ये सलाह दी गई है, परामर्श लेता है ना, मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करेगा। तो जो सलाह दी गई है मंत्रिपरिषद द्वारा, उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती न्यायालय में, मतलब उसको चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। मिला न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जिसकी सलाह है वो न्यायालय में क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब केस नहीं किया जा सकता, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार करती है? दो सिद्धांतों पर कार्य करती है, गोपनीयता का सिद्धांत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तर मतलब जो भी कार्य होगा वो समूह में, मतलब साथ में बैठेंगे। जैसे कोई विभाग है, उसमें कोई मंत्री फैसला लेता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले एक कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाती है, उसमें सब मिलके फैसला लेते हैं, वो लागू होता है। ठीक है,
तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत, गोपनीयता के सिद्धांत में क्या कहती है? 163(1) में क्या है? राज्यपाल को परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? सीएम, मुख्यमंत्री होगा। 163(2) में है क्या है? राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां। 163(3) में क्या है? सलाह लेगा, जो भी सलाह दी गई है मंत्री परिषद के द्वारा, लिखना है ऐसा ही लाइन, जो भी सलाह मंत्री परिषद के द्वारा दी गई है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 164(1), इसमें क्या है कि वह राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा। ठीक है, जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको सीएम को नियुक्त करेगा। राज्यपाल क्या करेगा? मंत्री की नियुक्ति करेगा। जो मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, लेकिन सीएम की अनुशंसा पर। सीएम बोलेगा इसको बनाओ। ठीक है, सीएम की अनुशंसा पर नियुक्ति करेगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, राज्यपाल ओबीसी व जनजाति कल्याण बोर्ड, जनजाति कल्याण बोर्ड मंत्री की नियुक्ति करता है। ये जनजाति और कल्याण मंत्री बोर्ड, जो जनजाति कल्याण बोर्ड मंत्री है ना, ये सिर्फ 4 राज्यों में नियुक्त करता है। एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लिख लेना, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। पहले इसमें बिहार और आता था, लेकिन 94वें संविधान संशोधन 2006 के माध्यम से बिहार को हटा दिया गया। ठीक है, ये ओबीसी व जनजाति कल्याण बोर्ड मंत्री की भी नियुक्ति करता है 4 राज्यों में, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा। ऐसे 4 राज्य हैं जो लाइन से याद कर लो, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, पहले बिहार भी आता था इसमें, लेकिन 94वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा के माध्यम से इसको हटा दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 165(2), 165, सॉरी 164(1)(a). ठीक है, 164(1)(a), इसमें क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन। इसके लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 आया, जो 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ। इसके हिसाब से जितने भी कुल सदस्य हैं उसका 15% नियुक्त किए जा सकते हैं मंत्री के रूप में। कितना परसेंट? कुल सदस्यों का 15%। सदस्य कहाँ के? मेरे घर के नहीं, विधानसभा के। कुल सदस्य का 15%। ठीक है, मिनिमम संख्या के, अधिकतम है ये तो, अधिकतम, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने होंगे? तो कुल सदस्यों का 15%। और न्यूनतम कितने? मिनिमम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम कितने होंगे? तो 12 सदस्य, मतलब 12 सदस्य, सॉरी 12 मंत्री तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सारा कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, 164(1)(a) मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, जो 1 जनवरी 2004 को लागू होता है, उसके अनुसार कुल सदस्य अधिकतम कितने होने चाहिए? 15% होने चाहिए कुल सदस्यों का। जैसे राजस्थान में 200 विधायक हैं, 200 विधायक का 15% कितना होता है? 200 का 15%, 30 30 लोग, 30 मंत्री हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम कितने हो सकते हैं? तो 12 मंत्री। ठीक है, तो वैसे मैं बताता हूँ, ये नोट डाल के लिखते रहना कि 4 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्री कैसे होते हैं? मंत्री 4 तरह के मंत्री होते हैं।
ठीक है। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री। आप कहोगे पागल हो गया क्या? नहीं, ये राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार वाला। स्वतंत्र प्रभार, और ये स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है इस पे। स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आप मानो कि चलोगे तो राजस्थान में शायद 63 या 64 विभाग हैं, ठीक है। तो उसमें कोई सबसे एक मंत्री बैठा होगा, राजनीतिक प्रमुख बैठा होगा, वो उस मंत्री के अंडर में चल रहा होगा। तो ये वाले राज्य मंत्री होते हैं ना, इनको उस एक विभाग दिया जाता है जिसपे उनका स्वतंत्र प्रभार होता है, मतलब इनसे ऊपर कोई नहीं होता है। इनके ऊपर कैबिनेट मंत्री भी नहीं होता है। ये उस विभाग में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। ये राज्य मंत्री क्या होते हैं, इन पर स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता है। ये कैबिनेट मंत्री के अंडर में कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। और चौथा मंत्री होता है उप मंत्री। उप, ठीक है। चार तरह के मंत्री, ये लिख लेना को नोट डाल के, कि मंत्री कितने टाइप के होते हैं। चार तरीके के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, और उप मंत्री, ठीक है। राजस्थान में अभी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। चलो राजस्थान की बात करते हैं अलग से। देखो राजस्थान में क्या संरचना है मंत्री परिषद की: 1+2 +12 +5 +4, ठीक है। एक तो अपने सीएम जी, दो क्या है, उप मुख्यमंत्री, 12 कौन है, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री, और ये भी राज्य मंत्री। ये वाले राज्य मंत्री कौन से, जो स्वतंत्र प्रभार है, ठीक। ये जिन पे स्वतंत्र प्रभार नहीं है। और राजस्थान में कोई भी कौन नहीं है, उप मंत्री नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है, उप मंत्री नहीं है। मतलब राजस्थान में अभी टोटल मंत्री कितने हैं, 29 मंत्री हैं। पहले 30 थे। सुरेंद्र पाल टीटी, इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो अब कितने हो गए हैं, 29। राजस्थान में अभी मंत्री कितने हैं, 29। क्या संरचना है, 1+2 +12 +5 मतलब एक तो सीएम है, दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी, 12 कैबिनेट मंत्री हैं, तो और 5 राज्य मंत्री हैं, 4 भी राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, ठीक है। राजस्थान में कोई भी उप मुख्यमंत्री, वो सॉरी उप मुख्यमंत्री कह रहा हूँ मैं, उप मंत्री नहीं है। और अभी इस टाइम पे मंत्रियों की संख्या कितनी है, 29 है। पहले 30 थी। सुरेंद्र पाल टीटी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। एक संसदीय सचिव, सचिव होता था पहले, मतलब कि मंत्रियों के समान होता था बिल्कुल। जो अपना कोई खास एमएलए होता था, एमएलए मतलब विधायक, उसको क्या कहता था, मुख्यमंत्री सीएम नियुक्त करता था, और शपथ भी वही दिलाता था, ठीक है। संसदीय सचिव होता था, उसको शपथ कौन दिलाता था, मुख्यमंत्री दिलाता था। उसकी नियुक्ति भी कौन करता था, तो मुख्यमंत्री ही करता था। और ये होता कौन था, एमएलए होता था, ठीक है। पहली बार कब बनाए गए थे ये, चौथी चौथी फोर्थ जो विधानसभा थी, उसमें पहली बार बनाए गए थे, किसके द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने ये संसदीय सचिव को जो चौथवे नंबर की विधानसभा थी, उसमें जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उन्होंने संसदीय सचिव को नियुक्त किया गया था 1967 के समय पर, ठीक है। फिर 2008 में क्या होता है, राम नारायण बिश्नोई समिति, ये क्या करती है, ये बोलती है कि जो संसदीय सचिव होता है, इसको लिखना, कि जो संसदीय सचिव होता है, उसे मंत्रियों जो
जो मंत्रियों में सम्मिलित नहीं किया जाना, कैबिनेट मंत्रियों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये लाइन लिख लेना आप आगे। हाँ, ठीक है, ये हो गया। तो आप, और इस टाइम पे कोई भी संसदीय सचिव नहीं है वर्तमान में। ठीक है, ये सारे हो गए 30। अब 29 है। कोई भी उप मंत्री नहीं है अपने, कोई भी संसदीय सचिव नहीं है। संसदीय सचिव की जो एमएलए के रूप में होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ध्यान रखना, कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। क्या उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री दिलाता है। इस टाइम पे कोई भी उप मंत्री नहीं है, इस टाइम पे कोई भी संसदीय सचिव नहीं है। ठीक है, एक बहुत सारी सी क्या जो चलती हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट मतलब छाया प्रति, वो होता है ना ये कि ये वसुंधरा राजे जी द्वारा चलाई गई थी। शैडो कैबिनेट टाइप की, मतलब कि विपक्ष भी अपने अपने विपक्ष करता है कि अच्छा कैमरे में नहीं आ रहा। शैडो कैबिनेट मतलब कि वसुंधरा राजे द्वारा ये चलाई गई थी। इसमें क्या होता था कि विपक्ष अपन, जैसे वो विपक्ष में थे उस टाइम पे, तो उन्होंने भी अपना ऐसे मंत्री नियुक्त कर दिया कि ये देखो, ये हमारा एग्रीकल्चर वाला मंत्री है, ये हमारा पर्यटन मंत्री है, ये ऐसा मंत्री है, तुम अपनी योजना लाओ, तुम्हारी योजना खराब है, देखो हमारा ये मंत्री अगर ये होता तो ये ऐसी योजना बनाता। तो ये इस तरह की विपक्ष बस माहौल बनाने के लिए ऐसे कार्य करता था। तो छाया मंत्री ये किसने की थी? तो ये वसुंधरा राजे जी द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एक किचन कैबिनेट टाइप का भी होता है। किचन कैबिनेट मतलब ये कैबिनेट है, और ये मान के चलो ये व्यवस्थापिका है। और कुछ कैबिनेट मतलब बाहर के लोग भी होते थे, मतलब कि पत्रकार हो गए। आजकल तो पत्रकार ही है सब कुछ। के भेदी लंकाड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपन अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अनुच्छेद पढ़ लिया, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। 163, एक राज्यपाल के परामर्श मंत्रिपरिषद। राज्यपाल के परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। 163 दो, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का वर्णन है इसमें। और 163 तीन में क्या है? सलाह मंत्रिपरिषद, जो सलाह दी है मंत्रिपरिषद ने वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, 164 एक में क्या है? राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा सीएम की अनुशंसा पर। ठीक है, ओबीसी और जनजाति कल्याण बोर्ड मंत्री की नियुक्ति करेगा। किन राज्यों में? 4 राज्यों में, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पहले बिहार में भी करता था, लेकिन 94वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा अब बिहार को हटा दिया गया। 164 एक ए, 164 एक ए, 164 एक ए में क्या है? मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। इसमें अधिकतम संख्या कुल सदस्य, मतलब कुल सदस्यों का 15% हो सकते हैं, तथा मिनिमम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, अब मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, राजस्थान में एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, ये तुम देख लेना। ठीक है, अभी 29 मंत्री हैं। 30 पे जो सुरेंद्र पाटील जी ने वो कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इस टाइम पे कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, संसदीय सचिव नहीं है। संसदीय सचिव एमएलए होते थे, जो सीएम द्वारा नियुक्त और शपथ दिलाई जाती थी। अब 40 संविधान सभा में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा पहली बार नियुक्त किए गए थे, तथा 2008 में रामनारायण बिश्नोई समिति द्वारा यह बोल दिया गया कि इन्हें मंत्रिपरिषद में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, एक और सेकंड एआरसी, ये इसी कितने सदस्य होने चाहिए इस संबंध में? सेकंड एआरसी, आप लिखना प्रशासनिक सुधार आयोग, वीरप्पा मोहिली, वीरप्पा मोहिली कौन थे इसके अध्यक्ष थे? सेकंड सेकंड एआरसी, हिंदी में लिखना प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, वीरप्पा मोहिली। इन्होंने अनुशंसा की थी कि कितने सदस्य होने चाहिए इस संबंध में। तो उन्होंने बोला कि अगर 200 प्लस, इन्होंने बोला अगर 200 से 200 से ज्यादा है
200 से 80 के बीच है तथा 80 से कम है। तो किस प्रकार से ऐसे होना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि 200 से ज्यादा है तो कुल सदस्यों का 15%, 200 से 80 के बीच है तो 12% और ये 10% कुल सदस्यों का। ठीक है, ये मैं जैसे लिखता हूँ ना ब्लैक बोर्ड पे, ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखता हूँ मैं। ठीक है, आप इसे पूरी लाइन के रूप में लिखा करो अपने नोट्स में। ठीक है, इसे याद हो सके, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा बाद में कि यार यार ये कुछ तो था, पता नहीं क्या था। ठीक है, शॉर्ट नोट जब बाद में आपको याद हो जाए अच्छे से तो तुम खुद बनाने लग जाओगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम नोट्स में नोट लगा के लिखते चलना, ये बात जैसे ही मैं बोल दूं ना अनुच्छेद तो सुई चालू कर देना। उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत। राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं? उप मुख्यमंत्री। ठीक है, राजस्थान में अभी तक टोटल 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने रहे हैं अभी तक टोटल? 7 रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये पद लाया तो गया है कि उप मुख्यमंत्री होता है, लेकिन इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है कि ऐसा कोई पद होना चाहिए। इसका उल्लेख किसमें नहीं है? भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये बाद में वही है कि सबको खुश करने के लिए कोई ना कोई तो पद सृजित करना ही था, तो इस चक्कर में उप मुख्यमंत्री जैसा पद सृजित किया गया। ठीक है, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं? ठीक है, क्रम से याद कर लेना। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ये तो सबको याद रहते हैं, नीचे के तीनों भी सबको याद रहेंगे। क्यों? देखो, 1 2 3 4 5 6 7। दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, सचिन पायलट। ठीक है, ये 4 लोगों का नाम तो अपन को याद रहता है, क्योंकि टीकाराम पालीवाल जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो टीकाराम पालीवाल का नाम सुनते हैं तब अपन को पता पड़ता है कि बाद में क्या राज जयनारायण क्या जयनारायण बजाज जो जयनारायण जी थे वो जोधपुर से हार गए थे, तो टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर जयनारायण जी ने चुनाव वहां से अजमेर से चुनाव लड़ा, किशनगढ़ से, फिर वहां से जीते, तब उसके बाद मुख्यमंत्री बने। उस टाइम पे फिर इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और इन तीनों का तो अपन को पता हुआ है, सचिन पायलट जो अशोक गहलोत जी के समय पे बने हुए थे। ठीक है, प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी जी इस टाइम पे है। ठीक है, 2 लोग थे, इनका नाम 3 लोग, इनका नाम आपको याद करना है वैसे तो। देखो, एक तो थे हरिशंकर भावड़ा जी, हरिशंकर भावड़ा, भावड़ा जी, बनवारी लाल बैरवा।
जो आपने एक अमित शाह का बयान सुना होगा जिसमें वो सचिन पायलट को उकसाने वाला बयान देते हैं ना कि आपको भी इसी तरह से उप मुख्यमंत्री बना के रखेंगे उस टाइप में। तो इसमें भी वो बैरवा जी जो थे, वो उप मुख्यमंत्री किन की बात हो रही थी, इन्हीं की हो रही थी। तो बनवारी लाल बैरवा। ठीक है। कमला बेनीवाल। ठीक है। ये 7 उप मुख्यमंत्री आज तक राजस्थान में कौन-कौन रहे हैं, ये 7 लोग रहे हुए हैं। आपको बिल्कुल क्रम से याद करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो क्रम से भी पूछ सकता है। ठीक है। अब इनके बारे में कुछ विशेष बात देख लेते हैं। जैसे कमला बेनीवाल जी हैं। ये कमला बेनीवाल जी राजस्थान की पहली मंत्री हैं, और चाहे उप मुख्यमंत्री भी बोल दो। मंत्री भी पहली कौन है? कमला बेनीवाल जी हैं। और उप मुख्यमंत्री भी राजस्थान की कौन है? एक फैक्ट अगर आप लिखना चाहो, तो अगर जगह बच रही है पीछे, तो यहाँ लिख लो। राजस्थान में अभी दो राजस्थान में अभी दो महिला मंत्री हैं। कौन सी मंत्री? दो महिला मंत्री हैं। कौन है? एक तो सबको पता है, दिया कुमारी जी, जो कहाँ से चुनाव लड़ा था इन्होंने? इन्होंने लड़ा था विद्याधर नगर। विद्याधर नगर, जहाँ से ये जीत के आई है, वो कौन सा है? विद्याधर नगर। दूसरी है मारू वो बागमार, मंजू बागमार। मंजू बागमार, ये कहाँ से जीती है? तो जायल नागौर। नागौर में जायल पड़ता है, उस एरिया से। ठीक है। विद्याधर नगर तो जयपुर में। ये फैक्ट लिख लेना कि शायद अभी किसी पेपर में आया था, जिसमें ये कथन दे रखा था कि राजस्थान में 3 महिला मंत्री हैं, या पता नहीं, शायद मंजू मारवार का कुछ यही पूछा था, मेरे को पता है। तो उस समय में ये दोनों फैक्ट लिख लेना आप। ठीक है। 7 उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल जी राजस्थान की पहली मंत्री कौन थी? तो कमला बेनीवाल जी थी। और उप मुख्यमंत्री थी। एज अ उप मुख्यमंत्री मिनिमम कार्यकाल इन्हीं का ही है। मैक्सिमम कार्यकाल किनका है? हरिशंकर भावड़ा जी का। पहले टीकाराम पालीवाल जी हैं, ये सबको पता ही है। ठीक है। मैक्सिमम कार्यकाल हरिशंकर भावड़ा जी का है। कमला बेनीवाल जी का जो पहले मुख्यमंत्री, महिला मंत्री, और मिनिमम कार्यकाल भी उनका है। और तो किसी के बारे में कोई फैक्ट ऐसा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है। कुछ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो कि ये जयनारायण बजाज के समय थे, ये भैरव सिंह शेखावत के समय थे, ये 3 अशोक गहलोत के समय थे, ये भजनलाल जी के समय है। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। जैसे ये भजनलाल जी के समय, और ये तीनों अशोक गहलोत जी के समय, ये भैरव सिंह शेखावत के समय, और ये जयनारायण बजाज के समय पर थी। ठीक है। थोड़ा सा और रह गया अनुच्छेद वाला पार्ट। 164 एक बी। इसमें क्या दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर दल बदल का आरोप लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिस पर दल बदल का आरोप लगा हुआ है, वह मंत्री बनने योग्य नहीं है। ऐसा कोई सदस्य जिस पर दल बदल का आरोप लगा है, वह मंत्री वह मंत्री नहीं बनेगा। उसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। वो मंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है। 164 दो। जो मंत्रिपरिषद है और मंत्री हैं,
ये व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 164(2) में क्या दे रखा है कि जो मंत्री और मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 164(3) खत्म होने वाला है, बस थोड़ा देर और। 165, सॉरी 164, 5। ठीक है, शपथ का प्रावधान है इसमें, किसका? सीएम और मंत्री की शपथ का प्रावधान है। कौन दिलवाता है इनको? तो राज्यपाल दिलवाता है। कौन सी अनुसूची? भारत के संविधान में बहुत सारी कह रहा हूँ, 12 अनुसूचियां बनी हुई हैं, जिसमें अनुसूची 3, अनुसूची क्या होती है? लिस्ट होती हैं। क्या होती हैं? लिस्ट होती हैं, जो किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है? तो शपथ दे रखी है मंत्रियों की। ठीक है, मंत्रियों की, सदस्यों की, बहुत से लोगों की वो दे रखी है, शपथ दे गई है। तो अनुसूची 3 के अनुसार लेते हैं ये। अरे यार, कौन सी भाषा लिख रहा हूँ? सूची के अनुसार लेते हैं। किसकी लेते हैं? पद की व गोपनीयता की। किसकी? पद की व गोपनीयता की। ठीक है, 164, 164। आपने अनिल कपूर की नायक फिल्म देखी होगी, उसके डायरेक्टर ने पॉलिटी में 164 पढ़ लिया था और उसी के आधार पर वो मूवी बनाई थी कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो उन्होंने आमिर खान को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया था। उसको क्या ये वाला आर्टिकल पता था? ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। क्या बन सकता है? मंत्री। मुख्यमंत्री भी कौन होता है? वो मंत्री होता है, वो संस्कक्षण में सबसे प्रथम होता है, उनका प्रमुख होता है, वो भी तो मंत्री होता है एक तरह का। तो सी है, कोई भी व्यक्ति होता है, क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। बस शर्त क्या है पता है? आपको 6 महीने के अंतर्गत या तो एमएलए बनना पड़ेगा या एमएलसी बनना पड़ेगा, या तो विधानसभा का सदस्य बनना बनेगा या विधान परिषद का सदस्य बनना बनेगा, या नियुक्त होना पड़ेगा या निर्वाचित होना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ना भी कैसे करके। ठीक है, आर्टिकल 164(5) इसके अंदर क्या दे रखा है? वेतन भत्ते दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? वेतन भत्ते दे रखे हैं। इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्धारण। और ये 1965 के नियम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके वेतन भत्तों का निर्धारण मंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, 164(3) में क्या दे रखा है? सीएम और मंत्री की शपथ की दे रखी है, जिसमें उनको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल द्वारा दिलवाया जाता है। शपथ का जो प्रारूप है या जो जिसके अनुसार वो शपथ लेते हैं, वो अनुसूची 3 में दे रखी है। वो किस किस की शपथ लेते हैं? पद व गोपनीयता की शपथ वो लेते हैं, शपथ लेते हैं। 164(4) में क्या दे रखा है? तो
कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बस शर्त यही है कि वो 6 महीने में या तो एमएलए बने या एमएलसी के रूप में या तो निर्वाचित हो या नियुक्त हो, ठीक है? 164 क्योंकि आपको पता है कि जो 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अभी हमने उसकी विधायी शक्तियाँ पढ़ी थी तब पढ़ा था हमने, ठीक है? तो नियुक्त भी किया जा सकता है एमएलसी पर राजस्थान में तो कोई विधान परिषद ही नहीं है, तो एमएलसी तो बन ही नहीं सकता। तो राजस्थान में अगर आपको मंत्री या मुख्यमंत्री बनना है बिना चुनाव तो आपको चुनाव लड़े अगर आप मुख्यमंत्री या मंत्री बनते हो तो आपको 6 महीने के अंदर-अंदर एमएलए बनना पड़ेगा, निर्वाचित होना पड़ेगा। 164 5 में क्या दे रखा है? तो वेतन 164 5 में क्या दे रखा है? तो वेतन भत्ते दे रखे हैं। क्या? कि जो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। ये 1956 के नियम के अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक है? और ये होता है हमारे मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद पूरे। अगली वीडियो में हम सॉरी मुख्यमंत्री और उसके कार्य पढ़ेंगे और लास्ट में उसके संबंधित फैक्ट पढ़ के उसको खत्म कर देंगे। अपना मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो यही वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बगल वाली घंटी को भी बजा दें तथा वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।